अजय, गुड मॉर्निंग। एसबीआई की अगर हम बात करें तो गुड मॉर्निंग। नंबर्स उम्मीद से काफी बेहतर आ गए हैं। एसेट क्वालिटी की बात करें, लोन बुक की बात करें, ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर है वो मार्केट्स के अनुमान से काफी सिग्निफिकेंटली अच्छा है। और मुझे लग रहा है कि देखिए, जनवरी टू मार्च का क्वार्टर भी एक बिजी क्वार्टर होता है बैंकों के लिए, तो यहाँ पे भी आपको अच्छे यील्ड्स देखने को मिलेंगे। मुझे लग रहा है कि इनका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है, जो बेसिकली कोर बैंकिंग पोर्टफोलियो है, प्लस जो दूसरे इनके सब्सिडरीज है जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड है, एसबीआई कार्ड्स है, एसबीआई इंश्योरेंस है, यहाँ पे भी हमको लग रहा है कि अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशन आपको FY23 में देखने को मिलेंगे। और यही का आउटलुक मुझे लग रहा है कि FY24 के लिए भी रहना चाहिए। करंट प्राइस पे स्टॉक थोड़ा सा हैमर हो चुका था क्योंकि बीच में अडानी का जो फॉल आउट हो गया उससे मार्केट सेंटिमेंट अक्रॉस द बोर्ड इफेक्ट हो गया है। लेकिन अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो मुझे लग रहा है कि अभी भी इस लेवल से अगर कोई खरीदना चाहे तो मैं समझता हूं कि एक 15-16% का अपसाइड कंफर्टेबली पॉसिबल है। तो ये डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया ग्रो करता है तो एसबीआई आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर स्टील सेक्टर की बात करें तो डेफिनेटली स्टील का ये जो प्राइस बढ़ा है हॉट रोल कॉइल्स के लिए, वो डेफिनेटली एक छोटा सा पॉजिटिव ट्रिगर जरूर है। बट अभी भी हमको लग रहा है कि जिस प्रकार के प्राइसेस करीबन 5-6 महीने चल रहे थे, उसके हिसाब से अभी भी प्राइसेस थोड़े से सबड्यूड है। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का नंबर टाटा स्टील आज रिपोर्ट करेगा, वॉल्यूम ग्रोथ की कमेंट्री देगा, मार्केट डेफिनेटली इनकी बिजनेस आउटलुक और कमेंट्री को बहुत अच्छी तरह से सुनेगा। हमारा मानना है कि देखिए, मेटल स्टॉक्स में ज्यादातर पिटाई हो चुकी है, ज्यादातर नेगेटिव प्राइस्ड इन है, लेकिन चाइना मार्केट में क्या करता है और ग्लोबल मार्केट में प्राइसेस कैसे मूव करता है, ये नियर टर्म के ट्रिगर्स रहेंगे। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है टाटा स्टील वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी मैं समझता हूँ मेटल स्टॉक्स में थोड़ी सी नंबर्स आने के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी भी ऐसा कोई बड़ा रीरेटिंग ट्रिगर नहीं है जिससे इसमें कोई बड़ी रैली आए। नहीं, बिल्कुल अजय, देखिए, डिफेंस तो एक बहुत अच्छा मार्केट का एक पसंदीदा सेक्टर है, और डेटा पैटर्न्स ने नंबर्स भी जो दिसंबर क्वार्टर के डिक्लेयर किए हैं वो मार्केट के उम्मीद से काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट मार्केट में ये भी बात है कि कहीं ना कहीं FY24 के लिए और भी ज्यादा ट्रैक्शन आने की उम्मीद है, क्योंकि कंपनी के पास काफी स्ट्रांग ऑर्डर बुक है और जिस प्रकार के स्पेस में ये काम करते हैं वहां पे कंपटीशन लेवल भी काफी लिमिटेड है। ओनली दिक्कत ये है कि डिफेंस को केटर करते हैं तो इनकी वर्किंग कैपिटल थोड़ी सी नॉर्मल से ज्यादा है, लेकिन मार्केट ग्रोथ को देख रही है आने वाले 1-2 सालों के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि अजय, स्टॉक निचले लेवल से काफी भाग चुका है। तो यहाँ पे अगर किसी को खरीदना भी है तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इंतजार करे, थोड़ा सा करेक्शन पे मिलेगा तो आपका प्राइस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विल बी बेटर। तो जिनके पास है वो तो होल्ड करे, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव या कोई कंसर्न्स एटलीस्ट एट द मोमेंट दिख नहीं रही है। नहीं, मुझे लग रहा है कि अजय, डेफिनेटली देखिए, अगर लग्जरी कार्स के सेल बढ़ते हैं, स्पेशली अगर हम ऑडी या मर्सिडीज की बात करें, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑब्वियसली जो B2C बिजनेस है, जैसे कि लैंडमार्क कार्स फाइनली कनेक्टिंग पॉइंट है कस्टमर्स को, उनको भी फायदा होना चाहिए। मेरे ख्याल से देखिए, ये कंपनी की सबसे बड़ी पॉजिटिव है कि इनकी जो बिजनेस मॉडल है बहुत एसेट लाइट है। बेसिकली इनका नेटवर्क और इनका जो कनेक्शंस है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि जितने ज्यादा गाड़ियां बेचेंगी उतना ऑब्वियसली उनके जो डीलर्स है जैसे लैंडमार्क है उनको फायदा होना चाहिए। रही बात वैल्यूएशन की, तो मुझे लग रहा है कि देखिए, इस लेवल पे शायद थोड़ा सा स्टॉक रन अप हो चुका है, तो थोड़ा सा अगर स्टॉक करेक्ट होता है तो मेरे ख्याल से दैट वुड बी अ बेटर एंट्री पॉइंट। बट डेफिनेटली लग्जरी कार सेल्स अगर इंडिया में बढ़ती है तो उसका एक क्लियर इंडिकेशन है कि स्पेंडिंग पावर कस्टमर्स में बढ़ रहा है और उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, तो इसका फायदा जरूर इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म लैंडमार्क कार्स को जरूर मिलेगा। थोड़ा बहुत तो अजय सेंटिमेंट डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखिए, ये स्टॉक्स काफी बुरी तरह से पिट गए थे और मुझे लग रहा है कि नतीजे भी जो कल आएंगे वो अगर थोड़े से उम्मीद से अच्छे आते हैं तो मार्केट को और थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। हालांकि मैनेजमेंट की कमेंट्री और पोस्ट या अडानी का जो फॉल आउट है उसके बाद ये पहली बार मैनेजमेंट विल बी टू एनालिस्ट, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली जब भी प्लेजिंग छुड़ाते हैं प्रमोटर तभी आपको एक अच्छा पॉजिटिव बाउंस बैक देखने को मिलता है। सस्टेनेबिलिटी ऑब्वियसली विल डिपेंड ऑन द नंबर्स जो कल आने वाले हैं। यहाँ पे कोई पॉजिटिव सरप्राइज अगर आता है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स तो इस स्टॉक को वापस थोड़ा सा इस लेवल से भी रीरेट कर सकते हैं।